नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों में बातचीत का नया राउंड अब से करीब 2.5 घंटे बाद शुरू होने वाला है। किसान नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार उन्हें कानून के फायदे बताने और समझाने की लगातार कोशिश में जुटी है। ऐसे में क्या आज कोई सोल्यूशन, कोई समाधान निकल पाएगा? कानून, किसान और आंदोलन से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मोदी सरकार ने किसानों के लिए नए कानून बनाए। क्या ये कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, या फिर कुछ नेता जैसा कह रहे हैं काले कानून, कुछ किसान जैसा कह रहे हैं कि ये तो किसानों के लिए डेथ वारंट है? इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल ये कि क्या इस अध्यादेश को लाने से पहले किसानों के साथ कोई सलाह मशविरा हुआ था, और हुआ था तो किन किसानों के साथ? क्योंकि ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बातचीत हुई नहीं थी और ये हमारे कल्याण के लिए नहीं है। देखिए, सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो ये कहा जाना उचित नहीं है कि हड़बड़ी में कानून बनाया गया। किसान और कृषि का क्षेत्र यह हमारे देश का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर भी है और गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अनेक काम ऐसे हुए हैं जिससे कृषक को फ़ायदा हुआ है और किसानी उन्नत किसानी के रूप में तब्दील हुई है। जहाँ तक कानून का सवाल है, ये कानून हड़बड़ी में नहीं लाए गए। इन कानूनों के पीछे एक लंबी एक्सरसाइज देश में हुई है। आपके ध्यान में है, वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय कृषि के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, इसके लिए स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। स्वामीनाथन साहब हमारे देश के बड़े विद्वान हैं और उन्होंने एक लंबी एक्सरसाइज की और कृषि के क्षेत्र में जितने भी हितधारक हो सकते हैं सबसे बातचीत करने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपी। नेशनल फार्मर कमीशन बना। नेशनल फार्मर कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन सौंपी तो स्वामीनाथन साहब, नेशनल फार्मर कमीशन, इन सब लोगों ने कृषि सुधार के लिए कानूनी ज़रूरत भी है ये रिकमेंडेशन भी की थी। और इससे पहले अनेक राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार के रिफॉर्म के बारे में बातचीत करते रहे। हम सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का सर्वथा अभाव रहा है। निजी निवेश जब तक किसी काम में नहीं जुड़ता है वह काम मुनाफे का काम नहीं बन पाता। कृषि के क्षेत्र को सरकारी सहायता तो मिली, लेकिन निजी निवेश के रास्ते प्राय बंद थे। निजी निवेश पहुँचे, इसके लिए कुछ कानूनी बदलाव की आवश्यकता थी। और ये कानूनी बदलाव और नए कानून बनाना सिर्फ मोदी जी ने इतना ही नहीं किया। मोदी जी ने गत 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक काम किए, जिनमें अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी का निर्णय है, जिसका फ़ायदा आज देश भर में किसानों को मिल रहा है। देखिए, इतना विरोध पहले कभी नहीं हुआ था। ये विरोध जो हो रहा है, तो क्या ऐसे में ये माना जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड सोच के बाद ये कानून बने थे, तो अब तो ये कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता? नहीं, देखिए, किसान के मन में एक भ्रम है
कि इन कानूनों से उसको नुकसान होने वाला है और किसान आंदोलनरत है। भारत सरकार, मैंने जैसा पूर्व में कहा, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए अगर किसान जब आंदोलन पर है तो भारत सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है और पहले भी तैयार थी। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को भी बातचीत की, 13 नवंबर को बातचीत की, 1 दिसंबर को बातचीत की और को बातचीत करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है कि किसान को हम ये एहसास करा पाएँ कि इससे किसान का नुकसान नहीं है और मैं समझता हूँ चर्चा में हम लोग इस दिशा में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से बिंदु उनको ऐसे लगते हैं जिसमें किसान का नुकसान है और किसान के मामले में पूरे खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और उनकी सरकार भी पूरे सम्मान के साथ किसान से चर्चा करने के लिए तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालने में आगे बढ़ेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि खुले मन से चर्चा को तैयार हैं और बहुत ओपन माइंड के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो क्या उसमें ये विकल्प खुला रहेगा कि अगर किसान नहीं समझते हैं तो इन कानूनों को वापस भी लिया जा सकता है? देखिए, दरअसल क्या है कि ये कानून जब बने हैं तो इन कानूनों का अपना महत्व है। कुछ लोग ये मांग करते हैं कि कानून वापस ले लो, तो सरकार को इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए कि इनमें किसानों का नुकसान है, तभी कोई स्थिति आगे बनेगी। और इसलिए हम लगातार किसान नेताओं से कह रहे हैं कि हम प्रावधान पर चर्चा कर लें और जो प्रावधान आपको ऐसा लगते हैं तो हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अगर आप कन्विंस नहीं होंगे और आपकी बात सही होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे। मतलब बातचीत में सारे विकल्प खुले रहेंगे, एक तरह से ये कहा जाए। सरकार की तरफ से भी सारे विकल्प खोल कर रखे जाएंगे किसानों के लिए कि अगर उनकी आवाज़ सरकार को समझ में आती है तो। नहीं, हमने कहा ना कि सरकार पूरे खुले मन से और साफ नीयत से और पूरे किसान के प्रति सम्मान के साथ चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और हम चर्चारत हैं। ये जो प्रोटेस्ट है सरकार इसे कैसे देख रही है कि देश के किसानों का प्रोटेस्ट है या देश में कुछ राज्यों के कुछ किसानों का प्रोटेस्ट है? देखिए, मुख्य रूप से इसकी सबसे अधिक प्रतिक्रिया पंजाब राज्य में हुई। तो पंजाब, हरियाणा, इन राज्य दोनों नज़दीक लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया पंजाब राज्य में हुई और पंजाब के किसान यूनियन के नेता मुझे भी मिले और आंदोलन भी उन्हीं लोगों ने शुरुआत की। तो मैं तो सामान्य तौर पर ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए तो किसान किसान है, किसान कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसकी कोई समस्या है तो उस समस्या को सुनना और उसका निराकरण करना यह कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है और भारत सरकार इस कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरू में जो नैरेटिव चलाया गया, खासतौर पर तब जब किसान दिल्ली आने लगे तो कि कभी खालिस्तान की बात कही कि खालिस्तान वाले लोग ये चला रहे हैं, फिर हरियाणा में जिस प्रकार से वाटर कैनन का या फोर्स का इस्तेमाल किया गया, अगर ये किसान थे तो फिर उसकी क्या ज़रूरत थी? उस नैरेटिव की ज़रूरत नहीं थी, इस वाटर कैनन की ज़रूरत नहीं थी। फिर देखिए, दरअसल ये जो प्रशासनिक मामले, इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है और लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखना यह किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन मैं इस आंदोलन को किसान आंदोलन की दृष्टि से ही देखता हूँ और जो लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं वो किसान संगठनों के नेता हैं, ऐसा ही मेरे मन में भी भाव है और मुझे लगता है वो भी इसी भाव के साथ बातचीत कर रहे हैं। और उन सब लोगों ने यह भी कहा है कि उनका राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल को वो अपना मंच प्रदान नहीं करेंगे। मतलब खालिस्तान एंगल देखना है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र देखना वो ठीक नहीं, जो लोग वो देख रहे हैं वो गलत है। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उनको किसान की दृष्टि से ही देखता हूँ और मुझे उस दृष्टि से ही देखना लाजमी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उसके लिए भी सरकार एक कानून बना दे।
क्या ये संभव है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जा सके? देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा थी नहीं और आज भी कानून का हिस्सा नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है और एमएसपी का लाभ हर किसान को मिले। तो नजर रहेगी लगातार कि आज क्या किसानों के मसले का हल निकलता है या नहीं, या आज भी बैठक बेनतीजा रहती है। इस खबर पर हम आपको अपडेट आगे भी देते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल का निधन हो गया है। पूरी खबर पर अपडेट एक ब्रेक के बाद।